नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिछले कुछ दिनों से मन में विचार था कि भगवान शिव पर कुछ बोला जाए। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो शिव के बारे में कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। भगवान शिव के बारे में अनादिकाल से इतना बोला गया है, इतना लिखा गया है, इतना सुना गया है कि उसके बाद भी ऐसा लगता है, मुझे क्या हर आदमी को लगता है कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तो मैं आज इस मौके का लाभ उठा रहा हूँ और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। शिव के हजारों मंत्र हैं और एक साधारण सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कहने को साधारण है, लेकिन ये कितना असाधारण मंत्र है ये आपको भी महसूस होने लगेगा। ऐसा कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत ओम से हुई और ओम पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है। अभी नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसा बोला कि सूर्य से एक ध्वनि आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है, इसलिए हम और आप सुन नहीं पाते, लेकिन वहाँ से जो एक सतत आवाज़ आ रही है वो ओम आ रही है। ये विज्ञान बोलता है। विज्ञान की जानकारी सौरमंडल तक है, लेकिन उसकी बियॉन्ड का जो यूनिवर्स है या यूनिवर्सेस हैं, वहाँ पर भी ये ध्वनि पूरी तरह से व्याप्त है। जब हम या आप ओम नमो शिवाय का जाप करते हैं तो एक बड़ी अद्भुत घटना बहुत ही सटल लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर घट रही है। ये पूरा ब्रह्मांड जानता है कि मेरी उत्पत्ति का कारण शिव है। मैं शिव से संचालित होता हूँ, मैं शिव के कारण अस्तित्व में आता हूँ। ऐसा ब्रह्मांड बहुत गहरे में जानता है, इसीलिए ब्रह्मांड हर क्षण ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। वो कृतज्ञ है, पूरा ब्रह्मांड कृतज्ञ है, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। वो पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ ओम नमः शिवाय कह रहा है कि मैं जो भी कुछ है ओम के कारण मैं हूँ, और इसका पूरा जो कारण है वो शिव हैं। तो मैं उनको नमन करते हुए उनके चरणों में अपने को अर्पित कर रहा हूँ। और जब हम और आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ अपनी ध्वनि मिलाता है। वो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड से गूंजती हुई शिव के चरणों में जाती है। अगर आप बहुत गहरे में देखें तो हमारी जो सांस है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस में कई तरह के स्वर आते हैं। सोहम भी है, हमसा भी है, और बहुत गहरे में सुनो तो ओम ही है। सांस को तो हम सब जानते हैं, श्वास को जानते हैं, लेकिन अगर आप हृदय की धड़कन को सुनेंगे तो वहाँ भी ओम हो रहा है। और जिस दिन ओम होना बंद होता है उस दिन इस जीवन का भी अंत होता है। शिव के बारे में इतनी कथाएं हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उनके बारे में कहा भी नहीं जा सकता। फिर भी एक मत के अनुसार शिव आदि योगी हैं। जितना भी योग इस दुनिया में हम जानते हैं, पूरी दुनिया में, ना केवल भारत में, वो सारे की शुरुआत भगवान शिव से होती है, इसलिए उन्हें आदि योगी बोलते हैं। शिव आज से 15,000 साल पहले जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे हिमालय में, तब उन्होंने अपने 7 शिष्यों को, सप्त ऋषियों को योग की जो शिक्षा दी,
ये जो सीक्रेट नॉलेज है, विद्या उन योगियों को दी, उन ऋषियों को दी, उन्होंने पूरे विश्व में इसका विस्तार किया। यह एक मत है। तो दूसरे मत के अनुसार शिव जो हैं आदिनाथ हैं। जितने भी नाथ हैं, जितनी भी परंपरा है, नाथ परंपरा है, उसके जो भी प्रवर्तक हैं वो शिव हैं, भगवान शिव हैं। कश्मीर शैविज़्म अलग तरीके से भगवान शिव को मानता है। वो बोलता है कि शिव जो है सदा शिव है। एक हम शिव को जानते हैं जो शिव ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से हम जानते हैं, और एक शिव हैं जो इस शिव के बियॉन्ड के शिव हैं, सदा शिव, जो सदा से थे, सदा से हैं, सदा से रहेंगे। वहाँ एक बड़ी रोचक कथा है। भगवान शिव अकेले बैठे हुए हैं, हज़ारों साल तक, सालों की भी गिनती नहीं हो सकती, अनंत काल तक। एक दिन उनका मन होता है कि लेट मी क्रिएट माई इमेज, मुझे अपने जैसा मानव बनाना चाहिए। ऐसा कश्मीर शैविज़्म बोलता है। जब हम कश्मीर शिवत्व की बात करते हैं तो वहाँ कश्मीर शैविज़्म में इस तरह की कथा आती है। तो भगवान शिव अपने अंदर सोच रहे हैं कि लेट मी क्रिएट एन इमेज ऑफ माई सेल्फ। फिर दूसरा थॉट आता है कि अगर मैं ये इमेज बना दूंगा तो क्या फ़ायदा होगा। उसको भी मालूम, मेरी इमेज को मालूम और मुझे मालूम। अगर मान लो मैं एक आदमी क्रिएट करूं या दुनिया क्रिएट करूं तो उसको मालूम, उसका सोर्स क्या है और मुझे मालूम। फिर सोचा कि ये विचार, इस पे और विचार करने की आवश्यकता है। फिर शिव ने विचार किया कि आदमी भूल जाएगा, हम सब भूले बैठे, हमें नहीं मालूम हम कहाँ से आए। उन्होंने कहा आदमी भूल जाएगा। फिर लगा अरे अगर आदमी भूल जाएगा तो मुझे तो मालूम, अगर माँ को या पिता को मालूम है कि उसका पुत्र या पुत्री कहाँ है तो ढूंढ ही लेगा। तो उसने मुझे तो मालूम कि ये मेरा सोर्स है, मेरे सोर्स से आया है। उन्होंने सोचा अब मैं भी भूल जाऊंगा। तो उस दिन से शिव भी भूल गए, आदमी भूल गया। अब ये समस्या जब गहराई तो वहाँ पर माँ पार्वती बीच में आती हैं, और शिव और पार्वती के बीच में जो संवाद होता है वो विज्ञान भैरव के नाम से जाना जाता है। और उस विज्ञान भैरव में 112 ध्यान की विधियां हैं, और यहाँ शिव वैज्ञानिक हो जाते हैं। शिव के कई रूप हैं। शिव कहीं भोलेनाथ हैं, कहीं शिव योगी हैं, आदि योगी हैं, कहीं आदिनाथ हैं, और कहीं एकदम मस्त मौला हैं, और किसी के साथ मिल लेते हैं। जिसका कोई नहीं उसके शिव हैं। तो यहाँ पर शिव एक वैज्ञानिक के रूप में देखने को मिलते हैं। पार्वती सवाल करती हैं और 112 ध्यान की विधियाँ वहाँ से प्रकट होती हैं। और ऐसा कहा जाता है या कहा जा सकता है कि इस दुनिया में कभी भी कोई आदमी अगर एनलाइटेंड हुआ हो, ध्यान को उपलब्ध हुआ हो, तो उसमें से कोई विधि रही होगी। चाहे बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर रहे हों, चाहे और कोई रहा हो। और वर्तमान में जो भी लोग एनलाइटेंड हुए हैं उसमें से कोई ना कोई विधि है ही। वो जानता हो ना जानता हो ये अलग बात है। और जो भी कल को आने वाले समय में जो लोग ध्यान को उपलब्ध होंगे वहाँ पर भी उसी में से कोई विधि होगी। तो 112 ध्यान की विधियाँ हैं, वहाँ से आदमी पुनः शिव को खोज सकता है। ऐसा कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। ऐसे ही भगवान शिव के मामले में कहा जा सकता है कि भगवान शिव अनादि हैं, कब कहाँ से आए कोई नहीं जानता, इसलिए स्वयंभू हैं। उनका कोई लीनेज नहीं है, वो किसी ऐसे परिवार को बिलोंग नहीं करते। हम उनके परिवार के हैं ये तो हो सकता है, वो किस परिवार से हैं उनका अपना परिवार है। इसलिए वो परम परमात्मा हैं, सदाशिव हैं, आदि योगी हैं या आदिनाथ हैं, किसी भी नाम से वे महादेव हैं, देवों के देव महादेव। जैसा कि हम जानते हैं कि शिव त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी का सीधा सा अर्थ होता है कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, किसी को मालूम हो ना मालूम हो, शिव को मालूम है। और जो होने वाला है
वो भी शिव को मालूम है। इसका आज सीधा सा अर्थ यह हुआ कि सारे ज्ञान का सोर्स जो है, ज्ञान का प्रादुर्भाव भगवान शिव से होता है। चाहे कोई भी विद्या हो, योग की विद्या हो, ज्ञान की विद्या हो, भक्ति की विद्या हो, या ज्योतिष की विद्या हो, या धनुर्विद्या हो, आयुर्वेद की विद्या हो, जितनी भी विद्या हैं, या तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, संगीत हो, नृत्य हो, जितने भी आदमी के अभिव्यक्ति के माध्यम हो सकते हैं, ये सारे माध्यम का सोर्स जो है वो शिव है। नृत्य में शिव का नृत्य जैसा नृत्य नहीं हो सकता, तांडव हो तो बात ही अलग हो जाती है। संगीत में शिव का कोई सानी नहीं, और योग में शिव का कोई सानी नहीं, और ध्यान में शिव का कोई सानी नहीं, और एकांत में शिव का कोई सानी नहीं। शिव अकेले हैं जो शमशान में भी राज कर सकते हैं। ज्योतिष विद्या की शुरुआत यूँ तो ब्रह्मा से हुई, ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा ने नारद को, जो उनके मानस पुत्र थे, उनको ज्योतिष की विद्या दी। उन्होंने अपने जो उनके शिष्य थे शौनक, उनको दी। शौनक जो गर्ग ऋषि के शिष्य थे, उन्होंने पराशर को ये ज्योतिष विद्या दी। वहाँ से ज्योतिष शास्त्र का प्रादुर्भाव होता है, वहाँ से ज्योतिष विधिवत हमको देखने, सुनने, समझने को मिलता है। लेकिन बहुत गहरे में जो जितनी भी ज्योतिष विद्या है, या धर्म विद्या है, या आयुर्वेद विद्या है, या वास्तु विद्या है, इस सब के प्रणेता शिव हैं, क्योंकि त्रिकाल तो उन्हीं के पास है। उन्हीं वही देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ज्योतिष का पूरा शुरुआत वहाँ से होती है। हम ज्योतिष में आदमी की उम्र की बात करते हैं। एक अच्छा ज्योतिषी आपकी उम्र बता सकता है कितनी उम्र है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत हमारा मानना है कि उम्र का और आपके सुख चैन का संबंध आपके मन से है। कुंडली क्या बोलती है ये अलग बात है, कुंडली में आपका मन क्या बोलता है। मन जो है मून, चंद्रमा, और चंद्रमा पे सारे असर, पूरा मन। जब हम मन को गहरे में जानते हैं, अगर आपका मन स्थिर है, स्थिर प्रज्ञ है, तो इसका मतलब है फिर आप छोटी मोटी घटनाओं से विचलित नहीं हो सकते। जब आपका मन स्थिर है, तब आपकी बुद्धि भी स्थिर है, प्रज्ञा आपकी पूरे कंट्रोल में सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। जब मन स्थिर होता है तो फिर आदमी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक आसानी से जी सकता है। अगर हम 100 वर्ष से पहले गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, नहीं जी पाते हैं, तो इसका पूरा कारण हम हैं। अगर हम मन को समझें तो हम पार हो जाएंगे। इसीलिए भगवान शिव का एक जो उनको देखें, उनकी मूर्ति को देखें, उनके पूरे व्यक्तित्व को देखें, तो चंद्रमा को उन्होंने अपने मस्तिष्क में धारण किया हुआ है। चंद्रमा यानी मन। तो मन जब स्थिर हुआ फिर कुछ नहीं होता। अगर हम मन को स्थिर करना समझ जाएं तो हम अपने जीवन में बहुत सारी स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। और जब मन स्थिर होता है तो फिर इस दुनिया में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो प्राप्त ना हुआ जा सके, ना किया जा सके। तो मन को साधने के लिए सबसे आसान मंत्र है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अभी हाल ही में कुछ दिनों के बाद महाशिवरात्रि भी आने वाली है। महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, ज्योतिष की तरह से बात करें, तो महाशिवरात्रि 14वें दिन होती है, चंद्रमा के 14वें दिन होती है, कृष्ण पक्ष में, फागुन मास के 14वें पक्ष चतुर्दशी को होती है, जब सूर्य से चंद्रमा थोड़ा दूर है। सूर्य को यहाँ पर शिव के रूप में मानते हैं और चंद्रमा को जीव के रूप में मानते हैं, मनुष्य के रूप में मानते हैं, जीव, सारे जीव ऐसा कह सकते हैं। तो शिवरात्रि के दिन, चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी को शिवरात्रि है, लेकिन पूर्ण होती है जब पूरी अमावस्या हो जाती है। इसलिए पूरी रात बड़ी महत्वपूर्ण होती है, पूरी रात जागरण की रात होती है, ऐसा भी मानते हैं। क्योंकि ये बहुत ख़ास दिन है एस्ट्रोलॉजिकली भी, वैसे ही भगवान शिव के नाम से है, तो एस्ट्रोलॉजी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। लेकिन इस दुनिया में
जो भी कुछ होता है एक सिस्टम से होता है, विधि विधान से होता है, उसको भगवान शिव भी सपोर्ट करते हैं। तो चतुर्दशी को महाशिवरात्रि है और पूर्णिमा को ये पूर्ण होगी। ये मैं ज्योतिष के अलग एंगल से बोल रहा हूँ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर हम अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास में अगर हम ध्यान में जाते हैं, शिव जो सूर्य रूपी आत्मा है उसमें जीव रूपी जीवन उसमें प्रवेश कर जाता है। तो आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन पूरा ही दिन एनर्जी बहुत अच्छी होती है, राइजिंग एनर्जी रहती है। और यह दिन खास दिन इसलिए है कि पूरा आकाश अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ देने को राजी बैठा हुआ है। अगर जब आकाश बरसता हो और हम तैयार हो जाएं और हम उसी के अनुसार अगर तैयार होके जागृत अवस्था में आज की रात स्पेशली शिवरात्रि महाशिवरात्रि की रात्रि को अगर जागकर ध्यान किया जाए, भजन किया जाए या जो भी मंत्र किया जाए, तो यह दिन आपकी आत्मा को भगवान शिव से मिलाने में बहुत आसानी से ये कार्य संपन्न हो सकता है। और इसलिए सिद्ध और जो भी योगी हैं इस दिन, या भक्त हैं या इवन तांत्रिक हैं, इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं इस दिन को, क्योंकि पृथ्वी और आकाश, सूर्य और चंद्रमा के बीच एक इस तरह का मिलान होता है। और वो दिन ख़ास तौर से भगवान शिव का दिन है। ऐसा बोलते हैं कि आज के दिन उनका विवाह हुआ था। कुछ लोगों का ऐसा भी मन है कि आज के मत है कि आज के दिन प्रकट हुए थे। वो दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि आज का दिन साक्षात शिव हर जगह महसूस किए जा सकते हैं। सिर्फ अपने को जोड़ने का एक प्रयास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये मंत्र हमारी आत्मा से स्वतः प्रकट हो रहा है। और जब भी कोई चीज़ इस जीवन में घटती है तो यह मंत्र गहरे में चलता है। अगर आपने कभी आंधी देखी हो, ज़ोर से आंधी चलती हुई, तो उसकी जो आवाज़ आती है उसमें भी ओम होता है। अगर आपने कभी समुद्र के पास बैठ के खड़े हुए हों देखा हो, तो वो जब समुद्र की लहरों में जो उछाल आता है वो भी कहीं ना कहीं ओम होता है। और कभी पहाड़ के पास जाके देखें हवाओं को चलते हुए, या कभी कुछ उच्चारण करें तो पूरे पहाड़ पलट के आपसे बात करते हैं। कभी अग्नि को देखें, प्रज्वलित अग्नि को, एकदम प्रचंड अग्नि होती है, वहाँ से भी ओम ही आ रहा होता है। अगर आप देखें आपका जो हवाई जहाज उड़ता है तो उसमें से भी हूँ ओम की आवाज़ आती है। बच्चा पैदा होता है तो ओम का ही करता है, ओआ ओआ। तो यह एक ऐसा शब्द है जो प्रकृति में है, जो हमारे पूरे अस्तित्व में है, वो पूरे ब्रह्मांड में है। यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है, ब्रह्मांड में है, इससे जुड़ने का एक बहुत आसान सा तरीका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।